Jai Hind, Namaskar, I am Abhishek. I welcome all of you on Last Mile Education with a new energy. So let's start our class on active income and passive income. What is active income and what is passive income? आप बोलेंगे कि हम तो बस इतना जानते हैं कि देयर इज ए इनकम, आई डोंट नो मच मोर अबाउट दैट। जो हम कमाते हैं अपने बैंक में रखते हैं या अपने पॉकेट में रखते हैं या अपने घर पर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इनकम। बट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इनकम्स माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट इज एक्टिव इनकम एंड द सेकेंड इज पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम हम उसको बोलते हैं जिसमें हम खुद एक्टिव होकर कमाते हैं। जैसे हम बिहार वाले बहुत ज्यादा एक्टिव इनकम कमाते हैं, जैसे कि कहीं जॉब कर कर, आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, आप मान लो टीचर हो कहीं गवर्नमेंट स्कूल में, आप मान लो कहीं क्लर्क हो गवर्नमेंट ऑफिस में, आप मान लो पुलिस ऑफिसर हो, पुलिस कांस्टेबल हो, या फिर कोई भी जॉब में हो जहां पर एक्टिवली आपको ड्यूटी करना पड़े। The job in which you have to do your duty with physical like presence, that is called, और उसके बाद वहां से आपको सैलरी मिले, that is called active income। और बहुत सारे जॉब्स जिसमें सैलरी मिलता है वो एक्टिव इनकम ही होता है। जैसे कि बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स, जैसे आप मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप मान लो कहीं पर वॉचमैन हो, आप मान लो कहीं का बॉस हो, आप मान लो कहीं पे कुछ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसके बाद आपको पैसा मिल रहा है। आप कोई वीडियो एडिटर हो या फिर फोटोग्राफर हो, ऐसे आप कहीं पे काम कर रहे हो एज अ वर्कर, एज अ लाइक एम्प्लॉय, देन यू आर डूइंग योर एक्टिव जॉब, सो दैट इनकम इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। उसके बाद वहां से जो मंथली मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव इनकम। उसके बाद एग्रीकल्चर में मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, खेतों में काम हम लोग करते हैं, मेरे पापा करते हैं, आपके पापा करते होंगे, हमारे गांव वाले करते हैं, हमारे घर वाले करते हैं। हम खेतों में काम करते हैं, उसके बाद वहां का जो प्रोडक्शन होता है हम बाजार में ले जाकर बेचते हैं तो वहां से हम लोग को पैसा मिलता है और उस पैसे से हमारा घर चलता है, गृहस्थी चलता है। तो उस पैसे को हम कैसे जनरेट किए? खेतों में काम कर कर। खेतों में कैसे काम किए? एक्टिवली काम किए। रोबोट तो काम कर नहीं रहा था, जब खेत को पटाना था, पानी देना था, तो हम लोग जाकर पानी दे रहे थे। तो दैट इनकम इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एक्टिव इनकम, बिकॉज वी आर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली, वी आर पार्टिसिपेटिंग फिजिकली। सो द इनकम जनरेटेड बाय एग्रीकल्चर इज आल्सो कॉल्ड एक्टिव इनकम। आफ्टर दैट, if your father is doing business in retail, in wholesale or whatever shop you have, मान लो आपका दुकान है, किराने का दुकान है, कपड़े का दुकान है, सोने चांदी का दुकान है, या आपका बहुत कुछ बड़ा मार्बल का टाइल्स का दुकान है या मॉल है, उसमें भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन ही इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, he is chief executive officer of the company, then he is participating and he is gaining some amount। वो उसमें से कुछ पैसा ले रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं, या उनको उतना बेनिफिट हो रहा है। आपका कोई रिटेल दुकान है और उसमें से एक मार्जिन आपको बच रहा है, तो उसमें भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसमें आप जा रहे हो, काम कर रहे हो, तब ना पैसा जनरेट हो रहा है। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव इनकम। ओके, एक्टिव इनकम में हमारा क्या क्या है? यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट जॉब हम लोग कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर खेती कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग रिटेल या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्टर आपके पापा हैं, ठेकेदार है, और कंस्ट्रक्शन कंपनियां उनकी चल रही हैं, 2 3 4 5 कंपनियां, कहीं रोड बन रहा है, कहीं बिल्डिंग बन रहा है, बहुत कुछ बन रहा है। तो उसमें भी वो इंगेज रह रहे हैं हर वक्त, उनको टेंशन है ये कहाँ गया, वो कैसे हो रहा है। ही इज जस्ट टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एवरीवेयर, बट ही इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस। तो उसमें भी उनको एक पैसा प्रॉफिट होता है या मार्जिन होता है, तो एक्टिवली इंगेज होकर पैसा प्राप्त होता है। तो दैट इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव इनकम। अब आते हैं पैसिव इनकम पर। हमारे बिहार में बहुत सारे लोग सिर्फ एक्टिव इनकम करते हैं, हमारे यूपी में बहुत सारे लोग एक्टिव इनकम करते हैं, पैसिव इनकम वाले बहुत कम है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पैसिव इनकम। बट जब ये आपके पास आने लगे तो समझो कि यू आर ऑन द पाथ ऑफ रिचनेस, आप रिच बनने वाले हो, आप रिच पीपल में काउंट हो गए। आप अपने पैसिव इनकम को ज्यादा जनरेट करो। देखो, पैसिव इनकम वो इनकम होता है जिसमें आपको इंगेज नहीं रहना पड़ता है। द इनकम दैट इज जनरेटेड विदाउट योर प्रेजेंस, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम।
एक्टिव इनकम तो आप एक कमा सकते हो, दो कमा सकते हो, मानो तीन कमा सकते हो। आप जॉब कर रहे हो, कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, वहां से आ रहे हो तो कोई बिजनेस कर रहे हो, और उसके अलावा कहीं साइड वर्क कर ले रहे हो। आप तीन से ज्यादा एक्टिव इनकम नहीं कर सकते हो अपने लाइफ टाइम में, ठीक है। लेकिन पैसिव इनकम आप हजारों करोड़ों कर सकते हो, इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। पैसिव इनकम इज द इनकम दैट इज नॉट लाइक मनी इज नॉट कमिंग विदाउट योर एक्टिवेशन। आप उसमें एक्टिव नहीं रहे हो और उसके बाद अगर वहां से पैसा है, इनकम है, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। देखो जैसे कि क्रिएट अ कोर्स, आप मान लो कोर्स बना रहे हो यूट्यूब पे, या फिर आप मान लो कोई एप्लीकेशन पे कोर्स बना रहे हो, पढ़ा रहे हो, और कोर्स का प्राइस एक अमाउंट रखे, मान लो कोर्स का प्राइस 100 रुपया रखे। तो अगर मान लो 100 रुपया प्राइस रखे हो, एक आदमी खरीदता है 100 रुपया, दो आदमी 200 रुपया, अगर हजारों आदमी खरीद रहे हैं और कितने साल तक वो कोर्स आपका बिकेगा। तो एक बार आप उसमें काम किए अपना एक्टिवली, आफ्टर दैट द इनकम इज जनरेटिंग अगेन अगेन एंड अगेन, तो दैट इनकम इज कॉल्ड पैसिव इनकम। वो हमेशा पैसा जनरेट होते रहेगा, जब जब कोर्स बिकेगा तब तक पैसा आपके पास आएगा। उसके बाद राइट अ बुक, आप मान लो एक बुक लिख दिए, लेकिन एक बुक एक समय लिखे, लेकिन वो बुक बिकेगा सालों तक। जितने साल बिकेगा उतने साल आपके पास पैसा आएगा, हर वक्त पैसा आएगा। जब छपाई होगा, जब वो किताब बिकेगा, तब पैसा आएगा। रॉयल्टी चार्ज उसको बोलते हैं। आप मान लो उस बुक को ई बुक में डाल दिए, लाइक इलेक्ट्रॉनिक बुक में, जो हम लोग किंडल वगैरह पर पढ़ते हैं, तो वहां पे भी बिकेगा। तो फ्रॉम दैट प्लेस इनकम विल ऑल्सो जनरेट, सो दैट इज called passive income, in which you don't have to be active all the time। इसमें आप क्या कर रहे हो, हर वक्त जॉब कर रहे हो, हर वक्त एग्रीकल्चर कर रहे हो जाकर खेत में। इसमें क्या कर रहे हो, एक बार किताब लिख दी है, अब हमेशा वो चलते रहेगा। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। एंड द थर्ड इज रेंटल इनकम। लाइक सी, if you have a flat and you have given the flat on the rent to the people, then that the income is coming, that is called rental income, and that is also passive income। आपने एक बार घर बनाया, एक बार एक्टिवली इंगेज हुआ, आफ्टर दैट द इनकम इज कमिंग अगेन एंड अगेन। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, that is coming every month, so that income is called passive income। आप गांव में अगर गए होगे या रहे होगे, तो एक हमारे गांव में परंपरा है अपने खेत को बंदोबस्त करने का। उसको हम लोग बंदोबस्त बोलते हैं भोजपुरी भाषा में। मतलब अपना खेत दूसरे को दे दो, वो एक्स अमाउंट ऑफ मनी आपको देगा एक साल के लिए, तो वो भी एक पैसिव इनकम, लेकिन वो बहुत कम होता है। वो एक बीघे का 8,000 10,000 रहता है, तो वो बहुत कम रहता है। बट दैट इज ऑल्सो, आपके पास मान लो पार्किंग लॉट है, जैसे शहर में बहुत ज्यादा पार्किंग का प्रॉब्लम होता है, तो आपने ले लिया और बहुत सारी कारें वहां पे खड़ी हो रही हैं, और वहां से भी इनकम जो आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। नेक्स्ट वी हैव ऑनलाइन मार्केटिंग। If you have any website, or if you have any other thing that you can do with that is going on without your presence, that is also called passive income। ऑनलाइन मार्केटिंग से जो पैसा आपके पास आ रहा है, वो भी पैसिव इनकम ही एक तरह का है। एंड द नेक्स्ट इज दैट स्टॉक डिविडेंड्स। if you are investing in the stock market, so the dividend that is coming to your account, that is also called passive income। स्टॉक डिविडेंड्स क्या होता है, मान लो आप रिलायंस का एक शेयर खरीदे, ठीक है, एक साल तक उस शेयर को रखे, लेकिन एक साल के अंदर रिलायंस को मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और वो 100 स्टॉकिस्ट को बांटना चाहेगा। जो 100 स्टॉक पीकर है, जितना 100 लोग स्टॉक लिए हैं, एक स्टॉक उनमें बांटेगा, जो एक रुपया बांटेगा, तो आपके पास स्टॉक तो एक है ही है, और ऊपर से 1 रुपया भी आ गया। जो 100 रुपया प्रॉफिट हुआ है एक साल में, तो वो डिविडेंड हो गया। मतलब स्टॉक के अलावा जो कंपनी आपको पैसा भेजे, वो डिविडेंड हो गया। तो आप स्टॉक खरीदते हो तो स्टॉक का डिविडेंड भी मिलता है। तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक बार इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद छोड़ दिए, वो स्टॉक बढ़ रहा है, उसके बाद उससे डिविडेंड भी आ रहा है। अब मान लो आप स्टॉक मार्केट को शुरू से निगेटिव समझते हो, स्टॉक मार्केट में नहीं निवेश करना चाहिए हम लोगों को, बिकॉज दिस इज बैड हैबिट to do investing in the stocks। Then you can like invest in the mutual fund, you can invest in the Nifty। These all are also the options to invest money, okay। So these all are also the sources of income passively without engaging yourself every day। You have to invest one time, after that the return will come and come। So the next is self photography।
If you are a nature lover, if you do photography, then you can sell it online. Okay, once you do photography, but it again and again sell to the different people, different group of people purchase the same photo. That is also called passive income. आप तो फोटो एक ही बार खींचते हो ना, लेकिन वो बार बार बिकता है, तो जितना बार बिकेगा उतना मनी आपके पास आएगा. मतलब what is passive income? Passive income is that income in which you don't have to engage yourself actively. आपको फिजिकली उसमें इंगेज नहीं होना है, फिर भी इनकम आ रहा है उधर से. That income is called passive income. So next we have interest. जैसे आप मान लो बैंक में 1 लाख रुपया रखते हो और उस पर 7% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो the 7% income is in every year, like 7 rupees on 100 rupees. Okay, so जो वो 7 रुपया आपको 100 रुपया पे मिल रहा है, तो that is going to be again and again and again. तो वो जो 7 रुपया है, that 7 rupees is passive income. उसके लिए आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, and that interest is your passive interest. बॉन्ड्स, आप बॉन्ड्स खरीद रहे हो. बॉन्ड्स क्या होता है? जैसे आप गोल्ड सोना जाकर खरीदते हो ज्वेलरी की दुकान के पास से, एंड यू कैन परचेज द गोल्ड बॉन्ड्स, जिसमें आपको पेपर पे लिखा हुआ सोना मिलेगा कि 10 ग्राम सोना आपका हो गया. और बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और वो लीक कर देती हैं, तो वो जो लीक कर देती हैं तो उसका वैल्यूएबल रहता है, वो वैल्यू रहता है. तो आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो, या गवर्नमेंट अपना बॉन्ड इश्यू करता है, लोगों से पैसा उधार लेता है और उस पर इंटरेस्ट देता है, एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज इंटरेस्ट मिलता है. तो आप बॉन्ड्स खरीद रहे हो, गोल्ड बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड, दैट इज ऑल्सो काउंट विद द पैसिव इनकम. Next is social media. Like if you are an influencer on the social media, like on YouTube, on Instagram, on Facebook, on Twitter, then you can also earn X amount of money, Y amount of money from social media, from the different platforms. So that income is also passive income. आप एक बार कोर्सेज बनाते हो, आप एक बार कोई मार्केट को प्रोमोट करते हो, कोई ब्रांड को प्रोमोट करते हो, आफ्टर द इनकम कम अगेन एंड अगेन. जितने लोग क्लिक करेंगे उस पर उतना आपका इनकम बढ़ेगा. सो दैट इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पैसिव इनकम. एंड द लास्ट एंड द नॉट लिस्ट इज इन्वेस्टमेंट. इफ यू इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट, आप कहीं जमीन खरीद कर छोड़ देते हो, आप कहीं कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, आप मान लो रिलायंस बिजनेस में या फिर अडानी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो एक एंगल से आपका भी शेयर हो गया अडानी कंपनी में. तो यू आर ऑल्सो डूइंग द बिजनेस ऑफ अडानी, यू आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस. तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पैसिव इनकम. जो उस इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है वो पैसिव इनकम है. जो बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो पैसिव इनकम, उनके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं. तो ट्राई टू क्रिएट सम मोर सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम इन योर लाइफ, इन योर लॉन्ग टर्म लाइफ. We are backward. Today Bihar is backward. Why? Because our 80% population are dependent on only and only here agriculture. If we start to create these all incomes, हमारे स्टेट से बहुत कम म्यूचुअल फंड्स और इसमें स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं. एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. हमारे पास इकोनॉमिक ओपन नहीं है. हमारे बिहार में कितनी सारी बड़ी कंपनियां हैं, कैन यू रिमेम्बर? हमको तो एक भी नहीं याद आ रहा है. सो वी डोंट हैव दैट मच बिग कंपनीज इन आवर बिहार. वी आर वेरी बैकवर्ड इन सो मेनी डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ डे टू डे लाइफ, बट वी कांट एक्सेप्ट इकोनॉमिकल बैकवर्ड. वी हैव टू बी इकोनॉमिकल फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू बी फाइनेंशियल लिटरेट. फाइनेंशियल लिटरेसी पे भी हम वीडियोस बनाएंगे, 1-2 वीडियो की फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है. फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड फॉर ऑल द जितने आज स्टूडेंट्स है, कल कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, कोई ना कोई बिजनेस करेंगे, कोई ना कोई बड़ी कंपनीज बनाएंगे. तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी उनके साथ साथ कैसे बढ़े, ऑन दिस टॉपिक आई विल मेक अ वीडियो. Okay, so I think you have understand active income and passive income. You can also add some active income in the comment section and some passive income in the comment section. अभी मुझे इतना ही याद आया तो हम इतना ही ऐसे लिखते चले गए. You can add in the comment section. So that's all for today. I think you have understand little bit what is active income and what is passive income. So let's meet tomorrow with a new video with a new energy. So that's all for today. Jai Hind, Jai Bharat.